प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार ने धान के अंतर की राशि वाला मंत्र पढ़कर कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया है। राज्य सरकार की इस घोषणा से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह झल्ला उठी है। राज्य में धान और किसान को लेकर सियासी घमासान चरम पर रहा। इस बात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भाजपा पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। अगर किसानों को अंतर की राशि फरवरी में मिल जाती है तो इसका चुनाव परिणामों पर कितना पड़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी चल रही है जो 31 जनवरी तक चलेगी। राज्य सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की गारंटी को मोदी की गारंटी बताया था, लेकिन विपक्ष बार बार 3100 एक मुश्त देने की बात बीजेपी को याद दिलाती रही। उनका कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए पैसे एक मुश्त नहीं दे रहे हैं। खरीदी के बाद नकद राशि 2300 दे रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने ये भी कहा था कि किसानों के लिए पंचायतों में काउंटर लगवाएंगे, जहां से किसानों को उनकी रकम आसानी से मिल जाएगी, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकारी पैसे से जनता को लाभ देने का प्रयास कर रही है। इसी मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता धनंजय सिंह कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कहीं न कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं। और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार जो है अब सरकारी पैसों से जनता को लाभ देने का, लालच देने का प्रयास कर रही है। इनको तो धान खरीदी के पहले दिन ही जो पहला किसान धान बेचा है उसे 3100 रुपये की दर से प्लस 117 रुपये जो समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई है उसके हिसाब से भुगतान करना चाहिए था। उनका वादा भी था कि धान बेचने के बाद 3100 रुपये की दर से पंचायत भवन में नगद भुगतान किया जाएगा, पर ये 2300 में धान खरीद रहे हैं। किसानों को धान बेचने में पूरे इस धान खरीदी के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में किसानों का आक्रोश सामने आया है और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार दिख रही है, इसलिए अंतर की राशि देने की घोषणा कर रहे हैं, अभी तक दिए नहीं है। इनको बताना चाहिए क्या हुआ मोदी की गारंटी का और क्या हुआ पंचायत भवन में नगद देने का। ये सिर्फ चुनावी देखते हुए किसानों को ये राशि देने की बात कर रहे हैं। इधर राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में 800 रुपए धान का अंतर की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब तक किसानों को 2300 रुपए समर्थन मूल्य की राशि ही दी जा रही थी, बाकी के 800 रुपए अंतर की राशि देना बाकी था। लेकिन कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में अंतर की राशि सभी किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। इस मामले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है और मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण निर्णय 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है, जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के
खाते में जारी किया जाएगा। बहरहाल राज्य में धान और किसान को लेकर सियासत हमेशा चरम पर रहती है। ऐसे में अब किसानों को अंतर की राशि एक साथ देने की घोषणा कर भाजपा ने प्रदेश के किसानों के मन में अपने पक्ष में मतदान करने की एक कुटिल चाल चल दी है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता भी खासे तैश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के रणनीतिकारों ने एक ही झटके में इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करेंगे या नहीं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।